बाबा कितनी उम्र है आपकी? 88। कहाँ से आए हो आप? क्या नाम है आपका? हरियाणा भिवानी अमर सिंह। अमर सिंह। अच्छा, ये आपने कौन से गेम में भाग लिया? मैं 100 मीटर 200 मीटर लॉन्ग जंप। कितने साल से दौड़ रहे हो? मैं सारी उम्र का दौड़ा, फौज में नौकरी। किन किन देशों में आप दौड़ के आए हो? एशिया करके आया अभी। एशिया दौड़ में दौड़ के आए हो? गोल्ड मेडलिस्ट हो आप एशिया में। अरे वाह। और मतलब कैसा लगता है, क्या युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रेरणा? तो ये कहा नशा से दूर रहो, बाकी देखी जाइए। नशा ले बैठा, नशे से दूर रहना चाहिए। ले बैठा। कहाँ से? हिसार से। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम विनोद कुमार मेला होता है, एडवोकेट हूँ सीकर में। सीकर से आए हैं आप? कौन सा गेम खेलते हैं आप? मैं थ्रो खेलता हूँ, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और ये शॉट पुट। कितने साल से आप खेल रहे हैं? पिछले 2 साल से। अच्छा। और मैंने 35 मेडल इकट्ठे कर लिए। अच्छा, कहाँ कौन कौन से देशों में आप खेल के आए हैं? मैं देश में विदेश, ये एशिया का हुआ था। हाँ। चेन्नई के अंदर, जिसमें 22 कंट्री आए थे। उसमें सुपर 6 में रहा, तो वर्ल्ड कंपटीशन के लिए कॉम्पिटेंट क्वालिफाई कर लिया। बाकी मैंने मेडल 35 लिए और मैं 35 की उम्र मानता हूँ। अच्छा। 35 पर मैंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। अच्छा। इसलिए 35 के आगे अगर 36 भी होता तो गलत है। हाँ। आदमी की जबान एक ही होती है। हाँ। तो 35 मान के ही खेल कूद में शामिल होता हूँ। हाँ। अगर ज्यादा मानूंगा तो मैं खेल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात ये है। जो है, मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी बात करें तो बुजुर्ग नहीं, हाँ। सीनियर सिटीजन तक बोल सकते हैं। अच्छा। यहाँ तक तो है। हाँ। लेकिन बुजुर्ग करने का मतलब तो फिर तो खाट में पड़े रहो। हाँ। फिर खेलने नहीं, आपने तो वो उदाहरण ही चेंज कर दिया ना, उस कहावत को ही बदल दिया आप लोगों ने। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, बुजुर्ग सबसे मेरे को एलर्जी है। अच्छा। इसलिए मैं बीच में इंटरफेयर करके बोला, क्योंकि बुजुर्ग जो है, हाँ। वो कहना हम हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। बुजुर्ग नहीं, हम युवा है। हाँ। युवा है। ठीक है सर, ये प्रतियोगिता जो हो रही है, ये अनोखी प्रतियोगिता है। किस तरह की अनोखी प्रतियोगिता है और क्या कारण है इसका? मैं इंजीनियर देशराज पलसानिया शुरुआत से समिति की स्थापना से ही यूनानी एथलेटिक समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जीत कौर सांगवान मैडम ने जो कर रही है, अभी 21वीं प्रतियोगिता है। इसमें सबसे विचित्र कह दें, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इसमें ओल्ड एज के पुरुष और महिला 80, 85, 90, 91, 93 तक के युवा भी भाग लेते हैं। पर विभिन्न राज्यों से, 20 राज्यों से, 15 राज्यों से, 25 राज्यों से जो 80, 90, 95 तक के पुरुष महिला भाग लेते हैं विभिन्न खेलों में, उसका जो है जज्बा ये देखते हुए बनता है। ऐसा ओल्ड एज वालों के लिए शायद ही कहीं कोई इतना प्रतियोगिता में नहीं है। और ये मोटिवेशन शुरू से मैडम का रहा है और शुरू से मैं इसको देखता हूँ हर बार। ये जो खिलाड़ी यहाँ जीतते हैं या चिन्हित होते हैं, वो आगे भी कहीं जाते हैं या क्या मतलब विदेशों में जैसे खेलते हैं प्रतियोगिताओं में? हाँ, यहाँ के जो खिलाड़ी जीतते हैं, इनको प्रमाण पत्र मिलते हैं और इनको मेडल मिलते हैं। उसके बावजूद ये विदेशों में भी पहुंचते हैं और विदेशों को भी कई खिलाड़ी यहाँ आते रहते हैं। और अभी आज कनाडा या कौन कौन सी कंट्री से हमारे पास यहाँ आए हैं कुछ? अभी आज 3 कंट्री से खिलाड़ी हैं। 2 तो कनाडा से हैं, एक और कहीं से हैं और बाकी 400 के लगभग खिलाड़ी हैं। तो 400 के लगभग खिलाड़ी में करीब 80 लोग, आप ये देखो कि 75 वर्ष से ऊपर है। 400 में 80 लोग, तो ये अनोखी एक प्रकार से राष्ट्र लेवल पे अनोखी प्रतियोगिता हो गई। अदरवाइज बुजुर्ग को और इस उम्र में खिलाड़ियों को वरीयता या उनका मोटिवेशन नहीं बन पाता है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह पुनिया है। कहाँ से आए हो आप? मैं हिसार से आया हूँ, हिसार हरियाणा। कौन कौन से गेम खेलते हो आप? मैं एथलेटिक्स में 5 किलोमीटर भाग, 1500 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, ये इवेंट में करता हूँ। कितने साल से ये गेम से जुड़े हुए हो आप? मैं कॉलेज टाइम में भी खेलता था। अच्छा। हाँ, बेस्ट एथलीट बनता था कॉलेज में। अच्छा। कौन कौन से देशों में आपने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है? मैं एशियाड में मैं सेकंड रहा हूँ। अच्छा। 5 किलोमीटर। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को तो ये नशे से दूर रहो और देश की मतलब जवान जो जनसंख्या है उसका बिल्कुल नशे में इतनी डूब रही है कि उसका बिल्कुल नाश होता जा रहा है। देश को बहुत खतरा है। जवानों के साथ देश होता है। अगर जवान ही नहीं रहे तो देश क्या रहेगा? तो जवान है तो जहान है, और नहीं तो जान भी जब है जब जवान है। तो जवानों के ये है कि भाई, और मेरे 6 साल से कैंसर है। 6 साल से कैंसर है आपको? 6 साल से कैंसर है। अच्छा। और कौन सा कैंसर है? प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा। और आपके सामने हो भी, मैंने मेरी 3 किलोमीटर वॉक
40 और 45 वाले के बराबर फिनिश किया है। मैं 73 ईयर ओल्ड हूँ और 40 और 45 वाले के मैंने 3 किलोमीटर वॉक। कैंसर कब से? 3 साल से? 6 साल 6 साल से कैंसर है और मैं एनिमल प्रोडक्ट कोई नहीं खाता और ना मैं गेहूं और चावल खाता। मैं मिलेट्स खाता हूँ, मिलेट्स और फ्रूट। मिल्क और फ्रूट पे जिंदा है आप? मिलेट्स। अच्छा, मिल्क नहीं, मिलेट्स होते हैं, ये 5 मिलेट्स होते हैं। ये कुंदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और सामक। ये भिगो के 12 घंटे बाद बना के उनको 12 घंटे बाद छोड़ देते हैं, बना के 12 घंटे 24 घंटे बाद खाते। कितने साल से आप खा रहे हैं ये मिनट्स? और ये 3 साल से। 3 साल से। हाँ। और मैं कैंसर को मात देने लग रहा हूँ और थोड़ा दिन यही रहा तो कैंसर मेरे से दूर भाग जाएगा। What's your name and where are you come from? Okay, my name is Hardev Singh from Punjab State, but I live in Canada. Which game you participated in this? I did 100 meters this morning. I had gold, 200 meter gold. Now we're doing my discus. How many countries visit and playing games? Actually, so far I participated in 16 different countries. Okay. In last 15 years. Okay. And internationally, I have more than 50 medals. Internationally. Okay. How you feel that and what's your message to your youth community and? Actually, it's nice for health. Right? If you participate, games are always good, especially when we get old. Instead of taking medicine, you do some sports. Thank you. Ready? बाबूजी क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह कलेर, सन ऑफ सरदारजीत सिंह कलेर। कहाँ से आए हो आप? पंजाब से। पंजाब से। कौन सा गेम खेलते हो आप? एथलेटिक करता हूँ, लॉन्ग रेस करता हूँ। लॉन्ग रेस मीटर में। कितने साल से दौड़ रहे हो? 40 साल हो गए लगभग। 40 साल। कौन कौन से देशों में आप अभी तक ये प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं? 32 बारी नेशनल में चैंपियन हिस्सा लिया। चैंपियन रहे? चैंपियन रहे। अच्छा। 65 बारी पंजाब स्टेट में हिस्सा लिया। अच्छा। 3 बार अंतर्राष्ट्रीय मीट लड़ी कॉम्पिटिशन। 2 बारी एशियन गेम्स गया। अच्छा। 1 बार वर्ल्ड गेम, 4थे नंबर से वर्ल्ड में। इस उम्र में भी आपके अंदर जो जज्बा है दौड़ने का, खेलने का, क्या लगता है क्या होना चाहिए युवाओं में? शाकाहारी हूँ मैं, तो मीट शराब नहीं खाता। अच्छा। देसी खाना खाता। अच्छा। इसका कि मैं फिट फाट है। तो आजकल के तो युवा कहते हैं कि साहब नॉनवेज खाना चाहिए या फिर उससे प्रोटीन खाते हैं, वो दवाई लेते हैं। उसमें कोई लाभ नहीं है, उसका नाम जपते हम तो उसके नाम से सब कुछ हो जाता है। राजस्थान के अलवर में एक ऐसी अनोखी प्रतियोगिता हो रही है जिस प्रतियोगिता की चर्चा आज प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हो रही है। मैं इस समय अलवर के आरआर कॉलेज ग्राउंड पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से आए बुजुर्ग अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता केवल देश में अलवर में होती है जहां 80 साल, 70 साल और 90 साल के बुजुर्ग महिला और पुरुष भाग लेते हैं। एक तरफ ये जैवरल थ्रो चल रही है तो दूसरी तरफ भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और ग्राउंड में अलग अलग जगहों पर इस तरह से प्रतियोगिता चल रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 400 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और सबसे अनोखी बात यह है कि जो बुजुर्ग खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 90 साल है, 80 साल है, 85 साल है, ये बुजुर्ग पूरी दुनिया के अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में खेल चुके हैं और गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आज तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।